हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड रिजल्ट के ग्रेस मार्किंग के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बोर्ड रिजल्ट कब आएगा, मॉडरेशन पॉलिसी की बिल्कुल एकदम सीबीएसई की ऑफिशियल पीडीएफ के साथ कि वो क्या होती है और कब लगेगी, आपके केस में लगेगी कि नहीं लगेगी, और इसके अलावा वो सारी चीजें जो कि आपकी रिक्वायर्ड है, जैसे कि इस साल कितने बच्चे पास कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स जो है मैंने 3 सेपरेट वीडियोस में पिछले 3 दिन से क्लियर कर दिए हैं। मैं आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हो, सैटरडे को रात 9 बजे आपको मैं बता दूं कि हम लोग एक लाइव सेशन ले रहे हैं जिसमें कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, आई रिपीट, जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर रिजल्ट, आपका कंपार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा क्या आपका एसेंशियल रिपीट लग सकता है कि नहीं, और इसके अलावा आपके एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या हो सकते हैं आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके डाउट है आपके दिमाग में, आप वो लेके जरूर आ जाना। वो मैं आप लोगों के लाइव सेशन में क्लियर कर रहा होगा, 1-on-1 सबके डाउट्स, उसको जरूर आ जाना। लिंक मैं पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ग्रेस मार्किंग, और आज जो मैं ये आपसी चीजें डिस्कस करने वाले हूँ ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। मेरे को एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जो एक बच्चे ने भेजी, बोला कि भैया इस वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये किसके द्वारा है। फिर मैंने उसके सोर्सेज को पता किया, थोड़े अंदर जाने की कोशिश करी, और मेरे को पता चला कि दीज सोर्सेज आर कंफर्म्ड। जब मैंने चेक किया अबाउट ग्रेस मार्किंग की कब लगेगा, कैसे लगेगा, किसके साथ लगेगा और क्यों लगेगा, वो सारी की सारी डाउट आपके सामने मैं क्लियर कराऊंगा। क्योंकि पिछले 3 वीडियो में मैं सारे न्यूज आर्टिकल्स और सारे वैलिड प्रूफ्स के साथ आपको चीजें बता रहा हूं, और आज सेम बिल्कुल एक वैलिड प्रूफ के साथ आपके साथ सामने वो चीजें लेके आया हूं वापस से। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेस मार्किंग है वो क्या होती है। ग्रेस मार्किंग का मतलब होता है कुछ ऐसे मार्क्स जो कि अवार्ड किए जाते हो स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी, मतलब बहुत सारी चीजों पे। जैसे मान लो 24 पे बच्चा पास हो रहा है, ठीक है, तो 24 पे बच्चा पास हो रहा है, उसको 18-19 मार्क्स आ रहे हैं, और उसने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, उसके जितने भी उसने सही सही बनाए थे उस पे उसको 18-19 आ रहे हैं। बट उसके बाद एग्जामिनर ने देखा कि उसने अपने सारे के सारे जितने भी है सारे के सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो उसको 100% है कि उसको ग्रेस मार्किंग 6 मार्क्स की देके पास कर दिया जाएगा। तो जो ग्रेस मार्किंग का स्केल होता है, कितने तक मिल सकती है, क्यों मिल सकती है, वो सभी वैलिड प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज बता देता हूं, ग्रेस मार्किंग इवन अगर मैं बात करूं राइटिंग की, प्रेजेंटेशन की, तो उस पे भी बहुत केसेस में मिलती है, और ये बिल्कुल एक प्रूव्ड चीजें हैं, ठीक है। ग्रेस मार्किंग ना ही सिर्फ इस पे, लेकिन काफी बच्चे बोलते हैं कि भैया जब क्वेश्चन पेपर टफ हो जाता है, ये सब हो जाता है, तब क्या ग्रेस मार्किंग मिलती है। तब दूसरी पॉलिसी लगती है, दैट इज मॉडरेशन पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है पिछले के पिछले वीडियो में, और वो कब लगेगी मॉडरेशन पॉलिसी ये भी बता रखा है, जो कि 2023 में इंप्लीकेबल या फिर कह लो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। बट यार वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग वही पर्टिकुलर करियर इंजीनियरिंग और मेडिकल वाली से आगे निकल के कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें कि आप बहुत ज्यादा अर्न भी कर पाओ और अल्टीमेटली आपका इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो, आप आगे जाके जज भी बन सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर इज अ कंपटीशन जिसको कहते हैं क्लैट, जो कि लॉ के लिए होता है, और इसमें कंपटीशन अभी काफी कम है, और इसको आप इजीली क्रैक भी कर सकते हो क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही बेसिक सा होता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि लॉ एज अ करियर में काफी ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन का, एक एक हियरिंग का 25-25 लाख रुपए फीस चार्ज करते हो, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। अगर आप लॉ एज अ करियर देखते हो या आप लॉ में एक करियर बनाना चाहते हो, तो राइट नाउ मैं आपको बता दूं कि पीडियंस 10 कोड यूज करके आपको 35% ऑफ मिल रहा है ऑन अनअकैडमी क्लैट सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी में लॉ एग्जाम सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 35% तक ऑफ मिल रहा है। और इसके साथ में बता दूं कि आप लोगों के क्लैट 2024 के लिए किक स्टार्टर बैच लॉन्च हो चुका है। आपको मैं बता दूं ये स्पेशल क्लास का एक मेगा वीक है, और इसके अलावा क्लैट और अदर जितने भी एलएलबी एग्जाम है उसके ढेर सारे फ्री मॉक्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन द प्लेटफॉर्म। और आपको बता दूं कि आपके लिए क्लैट 2025 के लिए एस लीगल बैच अप्रैल 6 से स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। उसके अलावा द वॉरियर्स बैच क्लैट 2024 के लिए अप्रैल 13 से स्टार्ट हो चुका है विथ आवर टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। एंड इसके अलावा बता दूं कि आप लोगों को कि क्लैट के अलावा भी काफी सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो आप दे सकते हो, जिसमें से कि एक स्लैट होता है, और स्लैट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों में से कोई भी बच्चा स्लैट देने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी पूरी की पूरी मॉक टेस्ट की सीरीज आपको मिलने वाली है, जिसमें कि आपको बिल्कुल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। वो मिल रहा है आपको जस्ट 665 रुपीज पे, और इन सारे बैचेस और सारे ऑफर्स पे 35% का ऑफ अभी एप्लीकेबल है यूजिंग द कोड PDN10। इसको ऑफर को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इससे बेटर ऑफर कुछ नहीं हो सकता। और क्लैट का ना एक बार मॉक टेस्ट देके देखो, तुमको रियलाइज हो जाएगा कि यू आर मेड फॉर दिस करियर, यू आर मेड फॉर लॉ, ठीक है। एक बार जरूर ट्राई करना, और चलते हैं वीडियो में आगे।
अब मैं आपको बता देता हूं वो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है पूरा पूरा, कि द मार्क्स सिक्योर्ड इन द प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी कंसिडर्ड टुगेदर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इवैल्यूएशन मार्क्स। ग्रेस मार्क विल बी अवार्डेड ऑन अ स्केल ऑफ 2 to 5 फॉर वन सब्जेक्ट इफ रिक्वायर्ड। यानी 2 से लेके 5 मार्क्स तक बढ़ाया जा सकता है ग्रेस मार्किंग के थ्रू, ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर ये रिक्वायर्ड है तभी, अगर ये नीडेड नहीं है तब। तो ये जो रिक्वायर्ड वर्ड यहां पर आया ना, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इन केस अगर आपके पासिंग परसेंटेज आ चुके हैं, पासिंग मार्क्स आ चुकी है, तब आपको एक अच्छा नंबर देने के लिए ग्रेस मार्किंग नहीं होती है। ग्रेस मार्किंग का मतलब होता है बच्चा जो कुआं में डूब रहा है, फेल हो सकता है, उसको बचाना। एंड ग्रेस मार्किंग मैं भी 100% श्योर हूं, मेरे केमिस्ट्री में क्लास 12th में लगा था, बिकॉज उसमें मैं जस्ट पास हूं। लिटरली कोई बच्चा जस्ट पास नहीं हो सकता, इतनी भी कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती। बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे 80 90 ऐसे आए थे और केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक था, उस वजह से मैं उसमें फेल ही हो रहा था, तो मेरे को ग्रेस मार्क देके पास किया गया था, और ये चीज मेरे को पता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसके बाद बताऊं तो एज पर द सीबीएसई बोर्ड अ स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 33%, और ये भी सेपरेटली है कि उसको प्रैक्टिकल्स में अलग और इंटरनल असेसमेंट में अलग करना होगा। काफी बच्चों को क्या लगता है, थ्योरी एग्जाम में लोगों को लगता है 100 में 33 लाने हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि 100 में तो 33 लाने हैं, तो मैं प्रैक्टिकल में 29 ला ही चुका हूं, थ्योरी में 4 ले आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको 33% लाने हैं इन योर प्रैक्टिकल भी और इन योर थ्योरी भी। प्रैक्टिकल की बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि सब बच्चों को 30 में 28 29 मिल ही रहे हैं। और अगर मैं ऐसे जेन्युइनली प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स की बात करूं तो 30 मार्क्स का 33% आप निकाल सकते हो, विच इज अराउंड 11-12 होगा, मैक्सिमम 10 होगा या 11 होगा। और वही चीज सेम चीज अगर मैं बात करूं अगर 20 मार्क्स में, तो वो भी आप निकाल ही सकते हो, दैट विल बी अराउंड 7-8। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स, जो कि हर बच्चों को 29-30 मिलता है। थ्योरी की बात करें तो 70 में 24 और 80 में अराउंड 28 मार्क्स लगभग आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और ये आपको सेपरेटली दोनों में लाना पड़ेगा, दोनों में आपको 33% लाना होगा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तब आप पास होगे, आप मिला के नहीं होते हो। तो इसके बाद बता दूं कि यहां पर एक ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसके लिए मैं यार पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि दिस इज पिक्ड फ्रॉम दैट वेबसाइट ओनली, जहां पर ये कॉन्फिडेंशियल पूरा का पूरा आर्टिकल अपलोडेड था, इसलिए इस चीज की गारंटी नहीं लेता। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि यस, वन ऑफ माय क्लासमेट अंकल हु इज इन केंद्रीय विद्यालय एंड गॉट बोर्ड आंसर शीट टू चेक टोल्ड हर दैट दिस टाइम देयर विल बी ग्रेस ऑफ 10 मार्क्स, मींस एट मोस्ट 10 मार्क्स कैन बी गिवन एज अ ग्रेस फॉर स्टूडेंट। ग्रेस डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इफ मार्क्स आर लेस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, पहले बताया था कि 2 से 5 नंबर का ग्रेस लगता है, जो कि हर साल से लगते आ रहा है, बट इस साल के लिए वो स्टेटमेंट स्पेशली डाली हुई थी। मैंने उसका सोर्स देखा, वो इसी साल अपलोड हुई है आर्टिकल, जस्ट आफ्टर द एग्जाम। तो उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि इस साल 10 मार्क्स तब भी ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है टू पास द स्टूडेंट, क्योंकि आपको बता दूं कि वहां पर वो टोटली डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितना कम स्कोर किया, कितना ज्यादा स्कोर किया उस पर ग्रेस मार्किंग नहीं मिलती है, कितना कम किया है उस पर मिलती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इससे आप एक छोटी मोटी पॉसिबिलिटी ये ले सकते हो कि अगर 24 पे पास हो रहे हो, 15 से भी एबव अगर तुमने स्कोर किया, बाकी चीजें तुमने अटेम्प्ट कर रखी है, तब भी तुम पास हो जाओगे। देयर इज अ वेरी बिग चांस दिस ईयर, इस साल पास होने के बहुत ज्यादा चांस है कि अगर तुमने 15 से ऊपर भी स्कोर कर दिया आउट ऑफ 24, देन ऑल्सो यू कैन पास, अगर ये चीज बिल्कुल वैलिड है और अगर ये चीज ट्रू है तो, इन कंडीशन। ठीक है, और यहां पर यह भी लिख दिया है कि उसके बाद जस्ट यही स्टेटमेंट उल्टा करके इन्होंने लिखा है कि 6 मार्क्स तक ही मिलेंगे। लेकिन हां, मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 6 मार्क्स हमेशा से मिल रहे हैं यार, 18 आते रहता है बच्चों को, उसको 24 लेके पास किया जा सकता है। आपको मैं बोलूंगा कि आपके जितने भी सीनियर्स हो जिनका कंपार्ट लगाओ, कभी आप उनसे पूछना, जिनका भी कंपार्ट लगता है किसी सब्जेक्ट में, यानी किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल होते हैं, तो वो जनरली तभी होते हैं जब उनका मार्क्स यार 10 के अंदर रहता है। मैंने बहुत ही रेयरली किसी को देखा होगा जिसका 15-16 मार्क्स आ रहा है और उसका कंपार्ट लग रहा है, वो नहीं होता है, क्योंकि जनरली 15 पार कर देने वाले बच्चे को हमेशा ग्रेस मार्किंग के थ्रू पास करवा दिया जाता है। बट मैंने कभी ऐसा भी देखा है, जब भी मैंने कि कंपार्ट लगाया तो 10 के अंदर, यानी 8, 9, 1, 2, 3, 4 ऐसा स्कोर रहता है। ठीक है, यहां पर ये चीज मॉडरेशन पॉलिसी वाली लिखी हुई है कि अ न्यू मॉडरेशन पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच विल इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ स्कूल बोर्ड्स। ग्रेस मार्किंग विल बी मेंशन्ड इन द मार्कशीट सेपरेटली। हाँ, ग्रेस मार्किंग जो होती है वो अलग से सेपरेटली मेंशन की जाती है, ऐसे लिखा रहता है आंसर शीट पे, ग्रेस मार्क्स 6 मार्क्स दिए हैं इसको, और उसके बाद एड अप करके फ्रंट पेज पे आपकी फुल मार्क्स लिखी होती है, जो कि आपकी मार्कशीट पे चढ़ती है, तो वो अलग से मेंशन होती है। क्योंकि ग्रेस मार्क टोटली, अब वो जो तुमने अटेम्प्ट किया उसको एक एक लाइन चेक करने नहीं जाता है टीचर, देखता है कि हाँ इसने इतना अटेम्प्ट किया है, इसको मैं 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे रहा हूं अपनी तरफ से पास करने के लिए, तो वो अलग से मेंशन हो जाता है। ये जो थी ये एक वैलिड एग्रीमेंट थी। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये कहां से मैंने ये सोर्स किया है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ग्रेस मार्क सीबीएसई बोर्ड 2023,
लास्ट वाला जो आर्टिकल आएगा आपके वेब पेज पे, आप उसको खोल के ये चीज़ खुद पढ़ के इंश्योर हो सकते हैं, ताकि आपको मेरे पे थोड़ा भरोसा हो जाए कि हाँ भैया ने अभी तक जितने भी सीबीएसई अपडेट रिलेटेड वीडियो बनाया है सब में प्रॉपर प्रूफ के साथ बनाया है, और यही हमारा काम है। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले 3 वीडियोस भी देख लो, और लाइव सेशन में जरूर आना रात के 9 बजे सैटरडे को। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।